वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में बैठक जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक है। सदन की रणनीति पर बैठक में मंथन किया जाएगा। सत्र के दौरान हर मंगलवार को बैठक होती है और इस दौरान अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल विधानसभा में और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक शुरू होगी। सदन की रणनीति पर बैठक में मंथन, और ये जरूरी भी है। हालांकि देखा जाए तो सदन जब भी शुरू होता है, सत्र चल रहा होता है, तो हर मंगलवार भाजपा विधायक दल की बैठक यानी कि जो सत्ता पक्ष में होगा उसकी बैठक होती है हां पक्ष लॉबी में। लेकिन इस बार रणनीति और ज्यादा गहरी होगी, बनानी होगी, जरूरी है। स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा और सदन की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ यह देखना होगा कि संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल विधानसभा के यहाँ पक्ष लॉबी में बैठक होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, क्योंकि सदन में पहुंचे हैं और अब उनकी अध्यक्षता में ही बैठक शुरू होगी। वैसे तो सत्र जब चल रहा होता है तो मंगलवार को इसी तरह बैठक होती है। सदन की रणनीति पर मंथन होता है, हर मंगलवार को बैठक होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जब खास मुद्दे हैं, खास रणनीति बनाने की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर किस तरीके से मंथन किया जाएगा, किस तरीके से चर्चा की जाएगी, किस तरीके से सख्त निर्देश अपने विधायकों को दिए जाएंगे। चलिए विधानसभा का रुख करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान अभी वहीं मौजूद हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और अब हाँ पक्ष लॉबी में जैसे कि हर मंगलवार को बैठक होती है, मंथन होता है, आज भी मंथन होगी। लेकिन हर कोई जानता है कि इस बार जो मंथन होगा, इस मंगलवार जो मंथन होगा, वो अपने आप में बेहद खास होगा, जिसकी जरूरत भी है। देखिए, प्रति मंगलवार विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं और वो तस्वीरें भी हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत विधायकों ने किया और उसके बाद बैठक अब शुरू हो चुकी है। लगभग 10:30 से 11:15 बजे तक ये बैठक चल सकती है। आज कई सवाल हैं। राजस्थान भर की जनता कई सवालों के उत्तर आज जानना चाहेगी। पहला उत्तर ये कि कल की जो तस्वीर बनी, कल जो भाषाई मर्यादाएं तोड़ दी गई, जिन्हें लेकर चर्चाएं रही, वो आज की एक उस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायक या फिर मंत्री जो हैं वो अपने बयान तो दे ही, लेकिन इन सब के बीच में और भी कड़ी कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक साथ बैठेंगे तो इन चीज़ों को तय करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। उनका विरोध पूरी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। उनका विरोध है खेद प्रकट करने को लेकर। जो कल बात कही थी, उन्होंने कहा था कि पहले अविनाश गहलोत खेद प्रकट करें, फिर उसके बाद वो करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा बोले थे। तो वो जो मुद्दा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लेकर कल सड़क पर प्रदर्शन किया था, तो आज फिर कांग्रेस विधायक भी सड़क पर है, सदन के अंदर नहीं होंगे। विधानसभा के बाहर उनका प्रदर्शन होगा। अब इस प्रदर्शन को सिंबॉलिक रूप से किया जाता है या फिर सांकेतिक भाषा में, यानी 1 घंटे 1.5 घंटे बैठने के बाद कोई व्यवस्था आए, उसके बाद सदन में जाएं, वो विधायक सदन में जाएं जिन्हें निलंबित नहीं किया गया है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सख्ती के साथ एक बात बोली। उन्होंने कहा कि जो निलंबित विधायक हैं उन्हें सदन में भी नहीं आना दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन विधानसभा में भी वो नहीं आ सकेंगे। तो सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर जब वो यहाँ पर आज अपना प्रदर्शन करेंगे या धरना देंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर सभी की नज़रें रहेंगी। तीसरा, बजट पर वाद विवाद को लेकर सभी को प्रतीक्षा है कि बजट में वाद विवाद को लेकर क्या कांग्रेस भाग लेगी या नहीं लेगी। इसका उत्तर है वो शून्यकाल के बाद मिल सकेगा। प्रश्नकाल बदस्तूर जारी रहेगा। प्रश्नकाल में जो कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं, संभवतः उनका क्रम नहीं आ पाएगा। हालांकि गतिरोध तोड़ने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। गतिरोध किस हद तक टूट पाता है ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन विधानसभा में जो पिछले 2-3 दिन निकले हैं, ये 2-3 दिन ऐसे निकले हैं कि ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, दोनों ही अपने अपने लिहाज से तार्किक रूप से स्वयं को
सही करार दे रहे हैं, लेकिन गैर तार्किक रूप से कौन कह रहा है ये जनता अच्छी तरीके से समझ सकेगी। कुतर्क कौन कर रहा है और तर्क कौन दे रहा है ये जनता जाने, लेकिन हम ये कहेंगे कि दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अब उन तर्कों के बीच में आज के इस जो कांग्रेस का प्रदर्शन है या धरना है उसमें कांग्रेस क्या कहती है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो कौन कौन से प्रश्न आ पाते हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, वो हम सुबह से बता रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई में आज क्या होगा, कौन सी याचिकाओं का उपस्थापन है या सदन के पटल पर क्या कुछ रखा जाएगा, तमाम चीज़ें हम बता चुके हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक की जो सभी को प्रतीक्षा है, उस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या बोलते हैं, अपना संबोधन देते हुए विधायकों को क्या कुछ समझाते हैं, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि विधायकों की अधिकाधिक उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि विधायक यहाँ पर सदन में रुकते हैं, जो नए विधायक हैं उन्हें सीखने का मौका मिलता है, वो सीखते हैं वरिष्ठ विधायकों से। लेकिन क्या सभी मंत्रियों से सदन के मुखिया प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या फिर किसी मंत्री को नसीहत भी दी जाएगी? क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है कि हो सकता है कि व्यवस्था मुख्यमंत्री ने ही दी हो, लेकिन जो सवाल हैं वो तो खड़े होते ही हैं। यहाँ पर सर्वाधिक एक्टिव जो है वो जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेड़म और जोगेश्वर गर्ग हैं। जोगेश्वर गर्ग और जोगाराम पटेल, इनका स्वाभाविक रूप से सक्रिय होना लाजमी है, क्योंकि एक संसदीय कार्य मंत्री है और एक सरकारी मुख्य सचेतक है। लेकिन मंत्री कितने एग्रेसिव होते हैं, मुझे कई विधायक मंत्रियों से भी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं। यहाँ पर कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लेकर जब मंत्री बनाया गया था तो भाजपा के सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि ये मंत्री साहब इन कांग्रेस के नेता को टक्कर देंगे, ये मंत्री साहब इनके खिलाफ अच्छे से बोलेंगे। लेकिन कई मंत्रियों के बयान आज क्या आ पाते हैं, किस तरीके से वो मीडिया में अपना बयान दर्ज करवाते हैं, इस बात को भी देखना होगा। मुख्यमंत्री हो सकता है कि आज की इस बैठक में कुछ हिदायत दे। उसके अलावा मंत्रियों को और विधायकों को टास्क दिए गए हैं बजट घोषणाओं की आम जन तक पहुंचकर क्रियान्विति के लिए उन्हें लोगों को बताने के साथ लोगों को प्रेरित करना कि योजनाओं की बेहतरी के लिए वो आम जन के बीच में जाकर खुद भी प्रचार प्रसार करे, कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार करे, और योजनाएं पिछली सरकार की कैसी थी और वर्तमान सरकार की कैसी है, इन चीज़ों को भी विधायक बताएं, मंत्री बताएं, ये यहाँ पर देखा जाएगा। वैसे कल का अवकाश है, तो कल के अवकाश के दिन संभवतः सभी अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विधायकों को क्या कुछ नसीहत देते हैं। वैसे कई विधायक आज देरी से आए थे, हमने भी देखा कि कई विधायक देरी से प्रवेश कर रहे थे। 10 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती है, ठीक 10 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके थे, 10 बजने में बल्कि 1 मिनट रही होगी। अब मुख्यमंत्री के आने के बाद कौन कौन आए हैं, तो हो सकता है उन पर फाइन भी लगाया जाए। बीजेपी में एक परंपरा रहती है, विधायक दल की बैठक में जो देरी से आता है उन पर फाइन लगाया जाता है। वो विधायक ही आपस में तय करते हैं कि जो देरी से आएगा उसे फाइन देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। जो कुछ जुर्माना राशि होती है 500 या 1000 रुपये, वो जमा करवानी पड़ती है। तो आज जो देरी से आए हैं उन्हें जुर्माना राशि भी जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इन सब के अलावा बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध कैसे दूर होगा और किस तरीके से दूर होगा, क्योंकि दोनों की दलीलों की अगर हम बात करते हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों का ये कहना होता है कि डोटासरा और जूली ये दोनों अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। डोटासरा को लेकर सर्वाधिक हमलावर यहाँ पर सरकार के मंत्री रहते हैं। उनका कहना है कि डोटासरा नहीं चाहते, जूली को मौका मिले। तो कल कुछ मंत्रियों में चर्चा थी कि सचिन पायलट और हरीश चौधरी भी आए हैं। तो ऐसे में जो घटनाक्रम था उसमें मीडिया पब्लिसिटी के लिहाज से कहा गया, कुछ मंत्री ये बयान देते रहे। तो फिर दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के जो नेता है वो कहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सुनना नहीं चाह रहे। तो उनका कहना ये भी था कि सदन के अंदर जो बात कही वो तो अलग बात थी, लेकिन जवाहर सिंह बेड़म आ गए हैं। जवाहर सिंह बेड़म क्या कहते हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए, हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि जवाहर सिंह बेड़म की, हालांकि विधायक दल की बैठक जो चल रही थी, विधायक दल की बैठक से आए हैं जवाहर सिंह बेड़म, तो यहाँ आते हुए जो अपनी बात कहेंगे उस पर सभी की निगाह रहेगी। बिल्कुल। बेड़म साहब,
मैं बेगम साहब को बुलाऊंगा। ठीक है ऐश्वर्य, आप बात करने गृह की मंत्री कोशिश जी कीजिए। आ चुके हैं, उन्हें भी सुना जाए कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। बेगम साहब किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। बेगम साहब, बड़ा सवाल ये है कि खत्म होने पर नहीं आ रहा है ये पूरा माजरा जो है ये। देखिए, सरकार की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए गए कि सदन का गतिरोध खत्म हो और विपक्ष के साथी जो दिशा भटक गए हैं, बिना वजह के मुद्दे को लेकर सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, वो सदन को चलाने में सहयोग करें। लेकिन कल का पूरा घटनाक्रम आप सब लोगों ने देखा होगा। हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, डॉक्टर वो इस चीज़ के हैं केस को बिगाड़ने के गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने ही दल के वरिष्ठ साथियों द्वारा दिए गए सुझाव को अंदर कमरे में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी घटनाक्रम किया, आसन को इससे आहत होना पड़ा है, तो मैं निश्चित रूप से खेद व्यक्त करूंगा। उससे मुकर गए और पूरे व्यवस्था को बिगाड़ने का काम उन्होंने कर दिया। मेरी समझ में एक बात आ रही है, मैंने कल भी कहा था, उनके पास किसी का फ़ोन आया था इसी बीच में, और उसका कारण भी मैंने जब कई जगह जब बात करी, मालूम किया, तो पता लगा कि वो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय पायलट साहब, ये कल यहाँ जब सदन में आ गए थे तो उनको देख करके वो कुछ तिलमिला से गए। अब उससे लगा है कि इनकी अंदरूनी जो कांग्रेस की लड़ाई है, उस कांग्रेस की लड़ाई को ये सदन में लेकर के आ गए। कई लोग मेरे से कल ये भी कह रहे थे कि इनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका चौधरी जी बना दी हैं, तो कांग्रेस सामाजिक समीकरण बैठाते हुए विभिन्न पदों पर भी बदलाव करेगी। तो वो कारण भी चिंता का हो सकता है कि कहीं न कहीं भाई को ये चिंता सता रही है कि ये लोग रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर तो कहीं नज़र लगा करके नहीं बैठे हैं, तो उस अंतर्द्वंद में वो सदन की कार्रवाई को रोक बैठे, व्यवधान कर बैठे। और कल जब माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में वार्ता हुई थी तो बहुत अच्छा लगा। सदन के वरिष्ठ साथी आदरणीय राजेंद्र पारिक जी ने उनको कहा कि भाई गलती हुई है तो खेद व्यक्त करना ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि ये खेद व्यक्त करेंगे। कई उनके और साथी थे, लेकिन उनकी बात को भी उन्होंने दरकिनार किया और हिम्मत करी कि अपने दल में वरिष्ठ लोगों के द्वारा दी गई सलाह को भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो उनके आत्मचिंतन करने का विषय है, उनके संगठन का सोचने का विषय है। उनका संगठन सोचे कि एक व्यक्ति इस तरह से कैसे पूरे राजस्थान की जनता का नुकसान करने पर तुला हुआ है। आज जनता के लोग कह रहे हैं कि सदन से क्यों भाग रहे हैं, सदन में क्यों नहीं जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है, क्यों नहीं सदन में सकारात्मक बहस कर रहे हैं, क्यों नहीं जनता के मुद्दों को सदन में उठाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और अंतर्द्वंद है। हम सरकार में हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू चले। माननीय अध्यक्ष जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कल हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए व्यवस्थाएं दी और सभी लोगों ने उन व्यवस्थाओं को पसंद भी किया।
लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का विनाश तय है। हर स्टेट में 0 का स्कोर प्राप्त कर रही है पूरे संघर्ष के बाद, और राजस्थान में भी अगले विधानसभा के चुनाव में 0 की स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप 4 साल विपक्ष में हो, अगले चुनाव में ऐसा नहीं हो विपक्ष आपके नाम पर शून्य हो जाए। इसलिए विचार करिए, पुनर्विचार करिए, राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, सदन की परंपराओं का आदर करते हुए सदन में आइए और सकारात्मक बहस करिए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को हम साकार कर मैडम सकें। साहब, आप रेगुलर बात कर रहे हो उन लोगों से, तो आज बात करने की उम्मीद है क्या नेता प्रतिपक्ष से? क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से आपने कई स्तर की वार्ताएं की, आज भी कोई वार्ता की संभावना है क्या? देखिए, जिस दिन से उन्होंने गतिरोध पैदा किया उसी दिन से माननीय संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल जी के साथ मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। चूँकि वो कई बार सदन में आए हैं, उनके अनुभव ज़्यादा हैं। मैं पहली बार चुन करके सदन में पहुँचा हूँ। मेरा ये फर्ज बनता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमको सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। और संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में यह स्वच्छ और सकारात्मक प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। उनको बात की जाती है, उनके सारे दल के सदस्य सहमत होते हैं, वो खुद भी सहमत होते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। हमारा प्रयास लगातार इसका है कि वो सदन में आकर के जनता की बात को कहें, लेकिन वो सदन को छोड़ करके भाग रहे हैं। सरकार की अच्छी योजनाएं लागू हो रही हैं, जनता उनको पसंद कर रही है, उनका सदन में मन नहीं लग रहा, बहस करने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उस सदन को छोड़ करके भाग करके अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि अविनाश गहलोत पहले माफी क्यों नहीं मांग लेते? अविनाश गहलोत क्योंकि पहले उन्होंने बोला, जो शब्द बोला, दादी। देखिए, अविनाश गहलोत जी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा जी को दादी कह करके संबोधित किया। मैं समझ सकता हूं कि दादी शब्द कोई अपमानजनक नहीं है, असंसदीय नहीं है, लेकिन वो विपक्ष के साथी, सम्मानीय विपक्ष के नेता, वो भूल गए कि हमें किस शब्द पर और किस जगह पर आपत्ति करनी चाहिए। वो जल्दबाजी में, प्रतिस्पर्धात्मक अपने अंदरूनी लड़ाई में वो दादी को ही अपमानजनक कह गए। आज पूरा राजस्थान उनके ऊपर तरस खा रहा है कि अब दादी कहने पर भी आप आपत्ति करोगे, तो कांग्रेस की कल्चर क्या है? फिर दादा और दादी को कहोगे क्या? वरिष्ठ जनों को आप कहोगे क्या? भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका क्या कांग्रेस ने ले रखा है? भारतीय परंपराओं के विरुद्ध जब भी कोई बात होती है तो इनके नेता उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से अशोभनीय भी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है।